Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, आप मुझे बताएं, समानुपातिक पद्धति की कोई दो विशेषता बता दीजिए। समानुपातिक पद्धति की दो विशेषता। है कोई? आज पढ़ेंगे आनुपातिक पद्धति। किसकी आनुपातिक? एकल संक्रमण की। एकल संक्रमण की आनुपातिक पद्धति। ठीक है, दिख रहा है क्या बेटा? बोर्ड नजर आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. देखें आनुपातिक पद्धति में क्या है। इसमें विभिन्न चरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विभिन्न चरण पाए जाते हैं, अलग अलग चरण। और समानुपातिक पद्धति में क्या थे? एक ही चरण था। क्या था? एक ही चरण था। एक ही बार चुनाव होंगे और एक बार चुनाव होने के बाद रिजल्ट सुनाए जाते थे। लेकिन यहाँ चरण कैसे होंगे? भिन्न भिन्न चरण होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 4 लोगों को चुनाव में भाग दिलवा दिया, ए, बी, सी और डी। एक को मिले 20%, 25%, 19% और 30%। बताओ भाई विजेता कौन? B. बी फॉर बॉल। Yes, sir. नहीं sir, D. D. डी। सबका आंसर यही है Yes, sir. और सबका आंसर गलत। किसी का भी आंसर सही नहीं है। आंसर है 100% गलत। आप ऊपर देखो, कौन सी पद्धति है? एकल संक्रमण की आनुपातिक पद्धति है, ना कि सर्वाधिक मस्जिद प्रणाली। ये आंसर कब सही होता? जब मैंने लिखा होता सर्वाधिक मत जीत प्रणाली। क्या लिखा होता? सर्वाधिक मत जीत प्रणाली। कल हमने पढ़ी थी ना ये वाली प्रणाली। Yes, इसमें क्या sir. था कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे, क्या? जिसके पास सबसे ज्यादा क्या होंगे? वोट, वही जीतेगा। कौन सी प्रणाली में? सर्वाधिक मत जीत में। तो ये वाली पद्धति होती तब तो आपका आंसर सही, लेकिन ये पद्धति नहीं है। अब पद्धति कौन सी आ गई? ये। तो फॉर्मूला क्या था इसका? बताओ भाई। 50 plus 1. 50 plus 1. याद आया? 50 प्लस 1 और 50 प्लस 1 में ये क्या है? गलत आंसर बैठता है। क्या 50% किसी को मिले? क्या टोटल वोट थे 100? टोटल वोट कितने थे? 100। तो क्या किसी, ये सारे परसेंटेज हैं, क्या किसी को 50 प्लस 1 मिला क्या? नो सर। तो वरीयता कौन सी आएगी? दूसरी वरीयता आएगी। अब क्या आएगी? दूसरी वरीयता आएगी। दोबारा, है ना? अब देखो इसमें सबसे कम कौन है? C. सी। तो सी को यहां से हटा दो और सी को देखो, हमने बैलेट पत्र मंगवाया था ना, बैलेट पत्र ऐसा। इसमें क्या क्या था? प्रतिनिधि का नाम, प्रतिनिधि का नाम और चुनाव चिन्ह। नाम और चुनाव चिन्ह, दो चीजें थी।
तीसरा क्या आएगा इसमें, चुनाव चिन्ह और ये, और तीसरा क्या आएगा, जिसके आगे मोहर लगानी है। ऐसे ही होगी बैलेट पत्र। ये क्या है, बैलेट पत्र, याद है क्या? Yes, sir. बैलेट पत्र पर क्या था कि कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को चुनाव देगा, मतदान करेगा। इस वाली पद्धति में और सर्वाधिक मजीद प्रणाली में मतदान कैसे होता है, कौन बताएगा अंतर? बताओ भाई अंतर। सर्वाधिक मत जीत में कितने वोट डाले जाते हैं एक व्यक्ति द्वारा? सर्वाधिक मत जीत में एक व्यक्ति कितना वोट डालता है? सर एक। एक। और इसमें, इस वाली पद्धति में जितने उम्मीदवार उतने ही वोट। क्या? जितने उम्मीदवार उतने ही वोट। कैसे? ए बी सी और डी और ई, मान लो 4 ही उम्मीदवार हैं, ठीक है? कितने हैं? 4। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई पहला इसको मिलना चाहिए, फिर दूसरा इसको, तीसरा नंबर इसको और चौथा नंबर इसको। ये क्या कहलाती है? वरीयता क्रम कहलाती है। अब फिर से समझना, आनुपातिक मत पद्धति में मतदान वरीयता क्रम में होता है। किसमें होता है? वरीयता क्रम में। अब ये वरीयता क्रम क्या होती है? इसका मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जितने उम्मीदवार उतने ही वोट डालते हैं। 2 हैं तो 2 वोट डालेंगे, 10 है तो 10 वोट डालेंगे, और 15 लोग हैं तो 15 वोट डालेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, जैसे ये 4 आपके दोस्त हैं मॉनिटर के दौड़ में, ऐसे समझो इसको, है ना? यहां बनाता हूं मैं एक और अलग से। क्लास में चुनाव हो रहा है मॉनिटर का। किसका हो रहा है? मॉनिटर का चुनाव हो रहा है। दोनों पद्धतियों से अपन करते हैं, ठीक है? ये तो है सर्वाधिक मत जीत वाली, और ये है समानुपातिक वाली, ए बी सी और डी। ये कौन सी पद्धति है? समानुपातिक। ये एग्जाम्पल समझना भाई, है ना? फिर अपने समझ में आ जाएगा। सर्वाधिक मत जीत में कितने वोट एक व्यक्ति डाल सकता है? एक। तो आपका, एक व्यक्ति एक। आप यहाँ पर आओगे, किसी को भी वोट दे सकते हो, इसको दे सकते हो, इसको दे सकते हो। एक व्यक्ति किसको देगा? एक को। जैसे मान लो सभी लोगों ने किसको दिया? बी को दिया। सभी लोगों ने किसको दिया? बी को। और सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? तो मॉनिटर कौन बना? बी। इस वाली में कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। इधर आ जाओ। अब इसमें वोट डालो भाई। अंजलि कितने वोट देंगे? अंजलि कितने वोट देगी? आदित्य, परसोइया कितने वोट देंगे आप? मनीषा? सर 4 वोट। 4 वोट। जैसे मान लो आपने कहा भाई सबसे पहला नंबर किसका आना चाहिए? सी का। किसका आना चाहिए? सी का। फिर आपने सोचा सी नहीं जीते, किसी कारण से सी नहीं जीते, तो किसको जिताएंगे? वो आपकी चॉइस है। अगर ये भी नहीं जीत रहा हो तो ये जीते, और सबसे लास्ट में मैं इसको जिताना चाहता हूं, ठीक है? इसे कहते हैं वरीयता क्रम में चुनाव। अब इसमें एक फैक्टर और है, आपको नहीं लगता क्या सबकी चॉइस यही होगी क्या? पूरी क्लास की चॉइस यही आएगी क्या? नो सर। सबकी अलग अलग आएगी। हो सकता Yes, है sir. मनीषा ने सी को 1 नंबर चुना, तो अंजलि किसको चुन ले? 1 को चुन ले, फिर और कोई और किसी को चुन ले, है ना? तो कुल मिला के ये वरीयता क्रम सबका क्या आएगा? अलग अलग आएगा। इस वरीयता क्रम के अलग अलग आने के कारण ही ये सिस्टम आगे बढ़ता है। और अब देखो कैसे देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये वरीयता क्रम क्या बढ़ेगा यहां से आगे? हमने किसको हटाया? सी को यहां से हटा दिया, तो हटा दो सी को। अब देखते हैं
सी में हमने वरीयता क्रम देखा, यहाँ के वोटों में क्या देखा, वरीयता क्रम देखा, और हमें पता लगा सबसे ज्यादा पहले नंबर पे जिनको 19% लोगों ने सी चुना था, लेकिन बी ऑप्शन सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इनको चुना। इनमें से 15% लोगों को किसने चुन लिया, ए ने। क्या कहा, या तो सी आए फर्स्ट नंबर पे, या सेकंड नंबर पे किसको चुना, ए को चुना। इसको किसी ने नहीं चुना, इसको 4% लोगों ने चुना। बात समझ में आई? किसके वोट तोड़ लिए हमने, 19 को, क्योंकि ये जीत नहीं रहा। लेकिन 19 के बैलेट को हमने खोल के देखा तो हमें पाया कि सेकंड वरीयता दूसरा नंबर इन वोटों में किसको मिला है, एक को मिला है। एक को। 15% लोगों ने कहा कि ए वाले ज्यादा सही हैं। अगर सी नहीं जीते तो कौन जीते, ए। तो 15% किसको मिल गए, इसको दे दिए, एक को। और इसके 4% इसको दे दिए। ये कौन सी वरीयता कहलाई, दूसरी। ये कौन सी थी, प्रथम। और अब कौन सी आएगी, तीसरी आएगी ना। अब कौन सी आएगी, तीसरी। ठीक है, यस। ये जब तक चलता रहेगा जब तक क्या प्राप्त नहीं हो जाता, 50 + 1 प्राप्त नहीं हो जाता। अब जोड़ लो, इसके कितने परसेंट, 35, इसके कितने 25, इसके कितने 34। जीता कौन, माइक बंद करो भाई दोनों, मनीषा आवाज आ रही है पीछे से। जीता कौन, ए। ए जीता। और बताओ भाई कौन जीता, डी। बी तो जीतने का चांस ही नहीं है, सर 25%। डी। डी, यस डी। डी कैसे जीता, 35 ज्यादा होते हैं 34, समझ रहे हो ना। अरे इनमें सबसे ज्यादा तो कौन, 35। जीता कौन, मुझे ये बता दो, एक के पक्ष में ए। ए जीता। बेटा कोई नहीं जीता, मैंने कहा ना 50%, एक ये आना चाहिए था। कौन कहाँ जीता, यहां भी कोई नहीं जीता, यहां भी कोई नहीं जीता, यहां भी कोई नहीं जीता, कहाँ जीता बताओ। 50% + 1 मिला क्या 51% किसी को, नो सर। फिर कैसे जीते, जीतने का तो चांस बना ही नहीं अभी तक। अब किसको तोड़ेंगे, किसको उठाएंगे, यहां किसको उठाया था, इस वाली लाइन में। भाई किसके वोट तोड़ के बांटे थे हमने, नहीं जीते सर। सी के बांटे थे ना, सी को नहीं काटा था हमने। यस सर। 15 इधर और 4 इधर, 19% थे ना। सी को क्यों यस काटा था, सर। सी को क्यों काटा था, क्योंकि ये नहीं जीत पा रहा। और उसको काटकर बराबर भागों में दूसरी वरीयता के आधार पर बांट दिया था, तो सबसे कम था। अब यहां सबसे कम कौन है, यहां सबसे कम कौन है, 35, 25 और 34 बी। में तो बी। तो इसको हटाओ, ये लो। अब इसमें से इन लोगों ने 21 लोगों ने कहा कि ये जीतना चाहिए, और बचे हुए 4 लोगों ने इसको कह दिया, ये लो 5, 5, और ये कितने हो गए 9 और 3। बताओ विजेता कौन हुआ, डी। डी। और शुरुआत में कहा था और फिर बीच में ये आगे हो गया, फिर लास्ट में ये जीत गया। तो इसमें किसी भी क्रम में किसी भी स्टेप में कोई भी आगे हो सकता है। पहली बात, जो सबसे कम होगा उसको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है विभिन्न लोगों में, और फिर आगे मामले को बढ़ाया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, जितने उम्मीदवार होते हैं उतने ही मत देता है। इसमें सिस्टम क्या होता है, वरीयता क्रम के आधार पर होता है। तो इसकी विशेषता, पद्धति में कुछ पूछना है क्या, नो सर। तो इसकी विशेषता देख लेते हैं क्या है।
यह गणना आधारित पद्धति है। यह गणना आधारित पद्धति है। हम जानते हैं इसमें क्या होती है, जटिल कैलकुलेशन होती है। जब तक 50 + 1% वोट नहीं मिलते गणना कंटिन्यू चलती रहती है। इसमें मतदान वरीयता आधार पर होता है। वरीयता के आधार पर होता है। अब वरीयता क्या है? वरीयता क्या होती है? जितने लोग उतने ही वोट। ये क्या है? वरीयता का आधार कहलाता है। इसमें विजेता के लिए निश्चित लक्ष्य या टारगेट रखा जाता है। इसमें विजेता के लिए निश्चित लक्ष्य या टारगेट रखा जाता है। कितना है भाई टारगेट? 50 + 1। 50 + 1। इसमें विभिन्न चरणों में गणना के आधार पर विजयी उम्मीदवार तय किया जाता है। विजयी उम्मीदवार तय किया जाता है। ठीक है। इसमें सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हटा दिया जाता है तथा वरीयता के आधार पर मतों का बंटवारा कर दिया जाता है। विभाजन किया जाता है। आगे क्या आएगा? इसमें प्रथम बार जो सबसे आगे हो वही जीतेगा जरूरी नहीं। वही जीतेगा जरूरी नहीं होता है। इतनी बातें इसमें होती हैं। एक एक करके देख लेते हैं हम। गणना आधारित पद्धति होती है और गणना हम जानते हैं सर्वाधिक मत जीत में तो क्या होती है? गणना होती है बहुत कम, क्योंकि उसमें तो ये देखा जाता है कि पड़ोसी से यदि हम आगे निकल रहे हैं, जितने भी निकटवर्ती हैं उनसे आगे निकल रहे हैं, तो हम विजेता कहलाते हैं। लेकिन ये पद्धति कैसी है? कैलकुलेशन होती है, इसमें गणना होती है और गणना करने के लिए एक सुचारू बहुत इंटेलिजेंट आदमी भी होना चाहिए। तो ये किस पर आधारित पद्धति है? गणना आधारित पद्धति है। इसमें मतदान वरीयता के आधार पर होता है।
वरीयता हमने सीख ली कि जितने उम्मीदवार उतने ही मत होते हैं। ये भी देख लो इसमें, प्रत्येक मतदाता प्रत्येक उम्मीदवार को मतदान करता है। प्रत्येक मतदाता प्रत्येक उम्मीदवार को क्या डालता है? वोट डालता है। तो इस पद्धति में ये भी विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसको डालता है? प्रत्येक व्यक्ति को ही क्या डालता है? वोट डालता है। डालता है। फिर आगे देखो, इसमें विजेता, जीतने वाला क्या है? निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि भाई पड़ोसी से आगे निकल गए। पड़ोसी से आगे निकलने वाली बात कौन सी पद्धति में थी? सर्वाधिक मत जीत प्रणाली में। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली में क्या था कि पड़ोसी से क्या निकलना है? आगे निकलना है। जबकि इसमें क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो क्या रखा गया है? निश्चित लक्ष्य रखा गया है। 50+1 यदि आपके पास नहीं आता है तो आप विजेता नहीं कहलाएंगे। ये निश्चित आंकड़ा आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा। इसमें विभिन्न चरणों में गणना होती है। इसमें गणना कैसे होती है? वरीयता क्रम के आधार पर, दूसरी वरीयता के आधार पर, और जब तक किसी को क्या नहीं मिल जाता? बहुमत नहीं मिल जाता, ये गणनाएं चलती रहती हैं। आगे देखो, इसमें सबसे कम मत प्राप्त करने वाले कौन? सबसे कम वोट जिसको मिलते हैं उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। कंपटीशन से क्या कर दिया जाता है? कर दिया जाता है। और उसको वरीयता के आधार पर, उसके जो वोट है ना, वो वरीयता के आधार पर सब में बराबर बराबर क्या कर दिए जाते हैं? बांट दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? बांट दिए जाते हैं। बांट दिए जाते हैं। किनमें? बचे हुए उम्मीदवारों में। आगे देखो, इसमें प्रथम बार जो आगे हो वही जीतेगा ऐसा जरूरी नहीं होता। और प्रत्येक मतदाता प्रत्येक उम्मीदवार को क्या करता है? मतदान करता है। हर वोटर, जितने भी वोटिंग में भाग लेने वाले लोग होंगे, वो सबको क्या देंगे? मतदान में भागीदारी निभाएंगे। और प्रत्येक व्यक्ति को क्या देगा? वोट देगा। जैसे 4 उम्मीदवार, तो प्रत्येक वोट डालने वाला कितने वोट डालेगा? 4 वोट डालेगा। बताओ भाई, क्या समझ में नहीं आया? आ गया सर। नोट डाउन कर लिया इसकी मुख्य बातें? यस सर। ठीक है। यस सर के लिए। अब देखते हैं भारत की चुनाव प्रणाली कैसे लोकतांत्रिक है। भारत की चुनाव प्रणाली कैसे लोकतांत्रिक है? चुनाव प्रणाली या व्यवस्था कैसे लोकतांत्रिक है? लोकतांत्रिक का मतलब डेमोक्रेसी। क्या है? डेमोक्रेसी। ठीक है। और ऐसे देख लो इसको, हिंदी कितने शब्द हैं? डेमोक्रेसी, डेमोस प्लस क्रेटिया। इसका मतलब जनता और का शासन या शक्ति, शासन की शासन या शक्ति। ठीक है, ऐसे ही विभाजन होता है। तो हम इसमें देखेंगे
कि जो चुनाव प्रणाली है वो किस प्रकार से लोकतांत्रिक है, या ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से आती है, लोकतंत्र के माध्यम से आती है। हम जो लीडर चुनते हैं वे सबके सब लोकतांत्रिक हैं, ये किस आधार पर हम तय कर सकते हैं। देखो भाई, एक तो स्वतंत्र निर्वाचन है हमारे यहाँ। क्या है? स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था है। बताओ, हमारे यहाँ वोट डालने के लिए बाध्य किया जा सकता है क्या किसी को? नो सर। डराया धमकाया ऐसे कोई काम संभव नहीं है नो। जिससे जबरदस्ती वोट डलाए जा सके। ऐसा होता जरूर है, फिल्मों में जरूर दिखाया जाता है कि डराया जाता है, धमकाया जाता है, जबरदस्ती वोट डलवाए जाते हैं, लेकिन ये सब काम कुछ सीमित मात्रा में होते हैं। और इसके लिए भी निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था कर रखी है कि यदि आपके साथ ऐसा कोई करता है तो उसकी शिकायत करें, चुनाव आयोग इसकी क्या करेगा? तुरंत कार्रवाई करेगा। तो चुनाव कैसा है? स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था है। इसमें आयोग स्वतंत्र संस्थान है। आयोग क्या है? स्वतंत्र संस्थान है। तथा आयोग के कार्य बिना किसी दबाव के होते हैं, बिना किसी दबाव के होते हैं। ठीक है, तो जो निर्वाचन आयोग है वो कैसा आयोग है? स्वतंत्र आयोग है। और जो उसके कार्य हैं वो भी कैसे होते हैं? बिना किसी दबाव के स्वतंत्र होकर वो काम करता है। इससे ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो आयोग है वो कैसा आयोग है? स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। फिर क्या है? भेदभाव रहित, भेदभाव रहित मतदान व्यवस्था, मतदान व्यवस्था। अब ये भी बहुत सिंपल सी बात है। हमने आपसे हम आप और हम एक बात कर रहे थे, भारत के संविधान में समानता मूल अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार दिया गया है? समानता मूल अधिकार दिया गया है। कहां से कहां समानता तक? कहां से कहां तक है ये? 14 से 18 तक। 14 से 18 अनुच्छेद तक क्या उल्लेख है? समानता मूल अधिकार का उल्लेख है। स्पष्ट लिखा गया है, एवरी पर्सन आर इक्वल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? प्रत्येक व्यक्ति भारत के संविधान में क्या है? समान है। इसमें क्या लिखा हुआ है? धर्म, जाति, संप्रदाय, ठीक है ना, संप्रदाय, लिंग, वचन, लिंग के आधार पर क्या संभव नहीं है? भेदभाव संभव नहीं है। और इसी में हमने उद्देशिका पढ़ी थी ना? क्या पढ़ी थी? प्रस्तावना। प्रस्तावना को और क्या कह सकते हैं? उद्देशिका। उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय थी? उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय थी? 3। कौन कौन सी? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक। 3 प्रकार की न्याय थी ना? राजनीतिक न्याय यही तो है। यस सर। क्या होता है राजनीतिक न्याय में? बताओ, मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार होगा। क्या होगा? मतदान का अधिकार होगा। बताओ, होगा कि नहीं होगा? कौन सी व्यवस्था का उदाहरण है? राजनीतिक समानता का। और प्रत्येक व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है। क्या बन सकता है? उम्मीदवार बन सकता है
चुनाव लड़ सकता है। ये बात किसमें कही है? राजनीतिक समानता में कही गई है। टाइम कंप्लीट। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ फटाफट, जल्दी करो। नो सर, नो सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। No.